नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सीटों पर सफलता हाथ लगी है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 6 सीटें जितवाई हैं। समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ऐसी कौन कौन सी सीटों पर हार गई जहां पर वह जीत सकती थी, वोटों के कम अंतराल से हार गई जहां पर वह जीत सकती थी। हम इस वीडियो में उसी सीटों के नाम बताएंगे जहां पर समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों से कम से हारी है, 50,000 से कम पर हारी है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय बताइए और समाजवादी पार्टी ने जो रिकॉर्ड आपकी बार कायम किया है उस रिकॉर्ड को भी मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। और मैं चलता हूँ, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का डाटा है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीती है, आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। बीजेपी 33 सीटों पर जीती है, कांग्रेस 6 सीटों पर, आरएलडी 2 सीटों पर, आज़ाद समाज पार्टी 1 सीट पर और अपना दल अनुप्रिया पटेल 1 सीट पर जीती हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो पूरा का पूरा मैप आप देख सकते हैं। भगवा कलर कम दिख रहा होगा, लाल कलर यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो इसमें से कौन कौन सी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी हार गई बहुत कम वोटों के अंतर से। समाजवादी पार्टी को पहली बात जान लीजिए, अपने दम पर खुद को जो वोट मिला है, खुद को, कांग्रेस को छोड़ करके समाजवादी पार्टी को 2,94,51,786 वोट मिला है। कांग्रेस को कितना वोट मिला है? कांग्रेस को 82,94,318 वोट मिला है। बीजेपी को कितना मिला है? 3,62,62,67,072 वोट मिला है। परसेंट में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को 33.59% और कांग्रेस को यहाँ पर देखेंगे तो 9.46% और यहाँ पर बीएसपी को देखेंगे तो 9.39% और अगर आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो 41.37% और इसके साथ अपना दल को देखेंगे तो 0.92%। पूरे भारत में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है, तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है दोस्तों। और यहाँ पर सीटें आपके सामने हैं, पूरा एसपी 37, कांग्रेस यहाँ पर 6, बीजेपी यहाँ 33, ये है अपना दल 1, आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद 1 और आरएलडी को 2 सीटें मिली हुई हैं। हम ले चलते हैं आपको आंकड़ों पर। हम उन्हीं सीटों को बताने जा रहे हैं जहाँ समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों से कम से हारी है। जैसे अकबरपुर समाजवादी पार्टी 44,345 वोटों से हारी है, इसको समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, 1 सीट हो गई। उसके बाद अलीगढ़ सीट समाजवादी पार्टी 15,647 वोटों से हारी है, ये दूसरी सीट हो गई। और अगला मैं ले चलता हूं आपको, अगला ले चलता हूं अमरोहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ में लड़ी थी, 28,670 वोटों से हार गई है, तीसरी सीट हो गई। और मैं ले चलता हूं बहराइच, बहराइच में 50,000 से ज़्यादा का अंतर है, इसको मैं नहीं जोड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आप ले आइए यहाँ पर बांसगांव, बांसगांव में कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि कांग्रेस यहाँ पर हार गई केवल 3,150 वोटों से। तो कितनी सीटें हुई? बांसगांव 1 और यहाँ पर अमरोहा 2, अंबेडकर नगर और अलीगढ़, सबको मिला दे तो यहाँ पर 5 सीटें हो गई। अगर गलती हो जाए गिनने में तो माफ़ी कर दीजिएगा क्योंकि दिमाग बढ़ जाता है। भदोही 6 सीट, बिजनौर 7 सीट, देख लीजिए भदोही में 44,072 से 37,508 वोटों से, मतलब कि यहाँ पर 7 सीटें, अभी जो मैंने आपको बताया 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों से कम से हारी है। और वहीं पर आप हम देखते हैं, और यहाँ पर देवरिया में 34,000 है, 1 सीट ये भी जोड़ लीजिए आप लोग, 8 सीट हो गई। और डुमरियागंज में 9वीं सीट 42,000 वोटों से, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ गए थे और 80-90 हज़ार उनकी पार्टी चुनाव में वोट पा गई, विपक्ष का बंटवारा हो गया। और इनके ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप ये भी लगा कि बाहरी व्यक्ति को टिकट दिए, बाहरी के अलावा सही व्यक्ति को टिकट इन्होंने नहीं दिया है, पीडीए को देते तो जीत सकते थे। तो 8-9 सीटें यहाँ पर हो गई आपके सामने। और मैं बात करता हूँ फतेहपुर सीकरी 43,000 वोटों से 10 सीट हो गई। और आप यहाँ देख लीजिएगा गोंडा में 46,000 वोट से 11 सीट, हमीरपुर में जीत गए हैं बहरहाल, हरदोई में 12 सीट, समझिएगा 12 सीट है जहां 50,000 वोटों के कम मार्जिन से सपा चुनाव हारी है। और यहां पर आ जाइए आप
कानपुर में 13 सीट, और मेरठ में 10,585 वोटों से 14 सीट, मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल जीती हैं 33,810 वोटों से 15 सीट, 50,000 वोटों के कम अंतर से। मिश्रित 33,406 वोटों से, मतलब 15-16 सीट पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, आप लोग देखिए। और आप देखिएगा यहाँ पर महाराजगंज हो नहीं, मोहनलालगंज हो गया, यहाँ पर महाराजगंज एक सीट है। फूलपुर केवल 4332 वोटों से 17 सीट पहुंच गई होगी, आप लोग भी गिन लीजिएगा। और यहाँ पर आते हैं शाहजहांपुर, 50,000 से ज़्यादा है, श्रावस्ती जीते हैं। उन्नाव 35,000 वोटों से। तो आप समझ सकते हैं 18 से 20 सीटें, 17-18 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों के कम अंतर से हार गई है। और जीतने वाली भी सीटें ऐसी हैं, अब मैं आपको बता दूं, जीतने वाली सीटों में 2-4 सीटें आपको मिलेंगी कम मार्जिन वाली, बाकी बहुत अच्छा मार्जिन है इनका। और मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने अपनी ज़िंदगी में इतिहास रच दिया है। जो काम मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए, जो रिकॉर्ड मुलायम सिंह यादव नहीं दर्ज कर पाए, उस रिकॉर्ड को अखिलेश यादव ने दर्ज कर दिया है। चाहे 2022 में देखिए, विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज जिंदगी में सबसे ज़्यादा रहा, और समाजवादी पार्टी पूरे भारत की तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। 1991 में समाजवादी पार्टी को 16 सीटें मिली थी, वोट शेयर था 20.84। 1996 में 28.74 सीटें मिली थी, 20 सीटें मिली थी, वोट शेयर था 28.70। 1999 में 24.06 सीटें, 26 सीटें मिली थी। 2004 में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, लाइट चली गई है, वीडियो तब भी मैं बना रहा हूं और लाइट चली गई है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े तो मोबाइल में हैं ही, और मैं आपको प्रयास करता हूं, सच्चाई बताने का प्रयास करता हूं। रुक जाइएगा 1 सेकंड, क्योंकि वीडियो बना रहा था तो लाइट चली गई, तो इतनी देर में वीडियो काटना कोई वो नहीं है, जानकारी तो जानकारी होती है। और 2009 में 23.26% वोट मिला था, 23 सीटें। 2014 में 5 सीटें, 2019 में 5 सीटें। ये सबसे बुरा दौर था। अब सबसे अच्छे दौर में 2024 में पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड अब की बार कायम किए। देश की सबसे बड़ी पार्टी में तीसरे नंबर की पार्टी है, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, भाजपा पहले नंबर की पार्टी है, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, और सीटों की संख्या में भी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया। और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हालांकि लाइट चली गई, नहीं बहुत सारी जानकारी भी आपको देते। इस वीडियो में इतना ही।